तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at height 3200 kilometer from surface of earth. At height 3200 kilometer from surface of earth. तो क्या काम करेंगे बच्चा? चलो, हमारे पास एक फार्मूला तो है ही ये, क्या? जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम तब नहीं लगा पाएंगे जब एच क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। जब एच बहुत कम हो आर ई की तुलना में, तब तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या? बाइनोमियल थ्योरम जो लोग नहीं जानते हैं उसको लिख लें, 11th के स्टार्टिंग में ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, जहाँ x जो है वो 1 से बहुत ही छोटा होना चाहिए। अगर x 1 से बड़ा है तब हम बाइनोमियल थ्योरम को लगाएंगे नहीं। तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। लेकिन चूंकि x की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है और 1 से कम वैल्यू का स्क्वायर क्या होता है, और कम होता जाता है। जैसे x की वैल्यू यहाँ 0.001 है, तो होल स्क्वायर करोगे तो 0.00001 आ जाएगी ना। तो इसलिए हम फिजिक्स में जब x की वैल्यू बहुत कम होती है तो केवल यही पहले 2 टर्म लेते हैं। तो पहला 2 टर्म है तो क्या हुआ, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, हो गया कि नहीं? बाकी टर्म क्या होंगे, इतने छोटे होंगे कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ x आर नेग्लेक्टेड बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टू द पावर 4 आर वेरी मच स्मॉलर देन फर्स्ट दीज 2 टर्म्स, तो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये फैक्टोरियल होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है जानते रहो। इसको किताबों में ऐसे लिखा जाता है, ये एक्सक्लामेटरी का मार्क लगाकर। ठीक, किताबों में इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, किताबों में ऐसे मिलेगा। तो इसको एक्सक्लामेटरी मार्क मत समझना, है ना, नहीं तो विस्मयादि बोधक समझो कहाँ से आ गया हिंदी वाला। तो ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इसकी वैल्यू होती है 2 × 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो वो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। तो बताओ यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज की जा सकती नहीं? नहीं, यहाँ पर h की वैल्यू आर ई से नज़दीक आ गई है ना। तो यहाँ पर प्रयास करो कि वो वैल्यू हम यूज ना करें, सीधे सीधे काम करें। तो जी डैश अपान जी हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी अपान जी इंटू 100। तो जी डैश माइनस जी अपान जी इंटू 100 यानी जी डैश अपान जी माइनस 1 इंटू 100, यही क्या होता है, यही निकालना है। तो यहाँ पर जी डैश अपान जी क्या हो जाएगा, बोलो, 1 अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। वैसे अभी भी ये 0.5 ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा से ओवर ही जाएगा। चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो, जी डैश अपान जी इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एच कितना है 3200, और ये क्या है 6400 का होल स्क्वायर। तो जी डैश अपान जी क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस 1/2 की पावर 2। तो जी डैश अपान जी 1 अपान 2 1 3/2 ना,
होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत थोड़ी आ रही। जी डैश अपान जी कितना आ गया यहाँ 4/9। तो यहाँ पे क्या लिख देना अब 4/9 माइनस 1 इंटू 100। तो आ गया कि नहीं आ गया? तो कितना हो जाएगा -5/9 इंटू 100, तो -500/9। तो कितना आएगा 9 × 5 = 45, 5 × 50 यही आएगा ना, बोलो। तो -55.55% क्या गया, डिक्रीज आया कि इंक्रीज आया? तो यहाँ 55.55% क्या आया, डिक्रीज और इंक्रीज? जल्दी बताओ, डिक्रीज हुआ ना, बताओ कोई दिक्कत? पीछे कोई दिक्कत? बहुत अच्छे प्रश्न है ये। अच्छा, अगर बाइनोमियल थ्योरम लगा के निकालते तब जरा बताओ कितना अंतर आता? चलो बाइनोमियल थ्योरम ही लगा देते हैं, देख लेते हैं क्या अंतर आ रहा है। वो 55% आ रहा है, कुछ और आएगा, हो सकता है 50% आए, वो ध्यान देना। चलो दिखा लगाते हैं यहीं पे। अगर ये 2 कर देते तो क्या हो जाता? ये 1 2 कट जाता है, तो क्या हो जाता है? 1 + 1 2 आ जाता ना। तो जी डैश अपान जी डैश क्या हो जाता है? 1/2 आ जाता। क्या आ जाता? जी डैश अपान जी क्या हो जाता? अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाते 2 यहाँ आता और 2 2 कट जाता, 1 1 + 1 2, तो जी डैश अपान जी क्या आ जाता? 1/2। और जब यहाँ ये 1/2 आ जाता तो 1/2 माइनस 1 इंटू 100, तो क्या आ जाता ये -1/2 इंटू 100, तो -50 ना आता। तो अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने से 5% का डिफरेंस आने लगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि जब शुरुआत में अगर अंतर कम है हाइट का, तब तो तुम बाइनोमियल थ्योरम में लगा लोगे, तो वो जो चेंज आएगा वो हो सकता है 0.1%, 0.2% का हो, तो वो तो हम लोग दोनों बराबर मान लेंगे। लेकिन जब परसेंट 1%, 2%, 3%, 4%, 5% आने लगेगा, तब गड़बड़ाने लगेगा ना। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लोगे तो उसके लगभग तो आएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा। और जेई में क्या होता है कि बगल बगल वैल्यू दी रहती, तो 50% भी वहाँ सही एक ऑप्शन में रहेगा और एक ऑप्शन में 55% के लगभग रहेगा, तब तो तुम्हारा ये गलत हो जाएगा ना। तो बाइनोमियल थ्योरम जब यहाँ लगा रहे थे तो वो डिस्टर्ब कर रहा था, समझ में आ गया ना। तो जब ज़्यादा हाइट पर रहेगा तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कम हाइट के लिए है ना, मतलब 50-60 किलोमीटर तक, एक तरह से उसका 6400 का अगर 1% हम ले लेंगे, वहाँ तक हम यूज कर लेंगे, है ना। चलो